अस्सलाम वालेकुम बच्चे लोग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, थंबनेल देख के आपको आइडिया तो हो ही रहा होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज जो हम सीखेंगे वो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बारे में। तो बच्चों, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, मैं इन शॉर्ट बता दूं। ये वो स्टेज होती है जहाँ पे वाटर अपने तीनों फेज़ में इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं। वाटर के 3 फेज़ होते हैं, हमें पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड जब आइस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड और गैस तो आपको मालूम है। तो एक ऐसी स्टेज आती है कि वो तीनों फेज़ में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, मतलब वो सॉलिड भी होगा उस टाइम, लिक्विड भी होगा और गैस भी बन रहा होगा वहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है ये वाला हमारा, तो अच्छे से समझिएगा। वीडियो को शुरुआत से लेकर के एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं बीच बीच में बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करूँगा, उसको नोट करते जाइएगा। और तो आपको मालूम है क्या करना है, कॉपी पेन निकालिए, नोट करना शुरू करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद नबील और हमारा और आपका ये प्यारा सा चैनल है न्यू स्ट्रीम फिजिक्स। देखिए बच्चों, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, ये पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ, उसको समझ लीजिएगा। जैसे कि आपको पता है H2O के तीनों फेज नेचर में प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जब आइस बन रहा है ये, तो आइस से हम क्या बना सकते हैं, वाटर, और वाटर को एवोपरेट करके हम गैस में बना सकते हैं। ऐसे इसका हम वाइस वर्सा रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं। इसका रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है यहाँ से। देखिए, लिक्विड को जब हम गैस में चेंज कर रहे होता है, हमें क्या करना पड़ता है, पानी को गर्म करना पड़ता है, उसको बॉईल करना पड़ता है। तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये जो बच्चों हमने आज तक के सीखा है, हमें टीचर ने वहाँ पे स्कूल में कितना बताया, 100 डिग्री सेल्सियस। सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है, जब वो लिक्विड से गैस में चेंज होता है, ये टेम्परेचर बच्चों हमारा कितना आता है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं अभी अधूरी है। हमें 100 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत तो होती है लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए, लेकिन साथ के साथ हमको प्रेशर की भी ज़रूरत पड़ती है। वो प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस जो हम चेंज कर रहे हैं, वहाँ पे प्रेशर कितना है, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, मैं अगर आपको बताऊं कि अगर हम माउंटेन्स वगैरह पे जाते हैं, वहाँ पे अगर हम पानी को बॉईल करेंगे ना, तो माउंटेन्स एरिया पे क्या होता है, प्रेशर बहुत कम हो जाता है। माउंटेन एरिया पे जाने पे प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से अगर हम वाटर को बॉईल करेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, कम टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमेशा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होगा, बॉईल होगा, तो बच्चों ये गलत है। वो सिर्फ तभी होगा जब हमारा प्रेशर क्या हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। अगर हम हिल्स एरिया पे जाते हैं तो वहाँ पे पानी में भी 80-85 डिग्री, जितना वहाँ का प्रेशर होगा उसी हिसाब से क्या होगा, वो बॉयल होगा। तो हमें यहाँ से एक बात समझ में यह आ रही है, जो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर होता है एक दूसरे के क्या होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, उसी हिसाब से हमारा बॉइलिंग पॉइंट तय होगा। ऐसे हम कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं कह दूं यहाँ पे सॉलिड का, तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हमारा प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है वहाँ पे, तभी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर ये प्रेशर चेंज हो जाएगा तो यहाँ का जो टेम्परेचर है ये भी बच्चों चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ का अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 से ज़्यादा हो या कम हो जाएगा, मतलब प्रेशर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, साथ के साथ इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिक्विड और गैस का फेस ट्रांजिशन ग्राफ बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इधर प्रेशर लिया और यहाँ पे टेम्परेचर लिया है, प्रेशर है और ये टेम्परेचर है हमारा। अब मैं इसका फेस ट्रांजिशन जब ग्राफ बनाता हूँ तो बच्चों ये कुछ एक्सपेरिमेंटली ऐसे बनता है। ये वाला जो पोर्शन रहता है इसका, ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा पूरा, लिक्विड या वाटर के फॉर्म में रहेगा ये, और ये वाला जो पोर्शन होगा पूरा, ये गैस फॉर्म में रहेगा।
अब ये ऐसा नहीं पूरा इनफाइनाइट तक जाए, इनफाइनाइट तक भी नहीं जाएगा, इसका भी एक क्रिटिकल पॉइंट आता है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी के लिए इतना समझिए आप। देखिए अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, जैसे हमने लिक्विड और गैस का जो ग्राफ बनाया है, अगर मान लेते हैं ये हमारा यहाँ पर 1 ATM प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे अगर हमारा, और यहाँ से देखिए लिक्विड हमारा किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है, तो इस पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस होगा ये। लेकिन अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ कर देंगे, प्रेशर को अगर हम डिक्रीज़ करेंगे तो साथ के साथ देखिए हमारा टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होगा, और साथ के साथ क्या होगा, लिक्विड देखिए गैस में चेंज हो रहा है, मतलब प्रेशर कम करने से क्या हो रहा है, हमारा जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है या वेपराइजेशन पॉइंट है वो क्या हो रहा है, वो भी कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे 0.8 ATM हो गया हमारा, 0.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ का टेम्परेचर कितना आ गया, 80 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये जो प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और जो हमारे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे करता है, लेकिन साथ के साथ वो प्रेशर पे भी करेगा। तो ये थी बेसिक सी बात, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में पढ़ा रहा हूँ, उसमें ये पॉइंट बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको समझाया वहाँ पे। मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करूँ तो ये क्या पॉसिबल है, आपका जवाब होगा हाँ पॉसिबल है भाई। सॉलिड को सीधे गैस में आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और गैस को जब सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। बहुत सिंपल सा रहता है ये। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि 0.01 डिग्री सेल्सियस पे आप सॉलिड को गैस में चेंज कर सकते हैं, तो आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? नहीं करेंगे ना, करना भी मुश्किल है यहाँ पे थोड़ा। लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, और लास्ट में लेक्चर के एंड में मैंने एक वीडियो भी जो है, मतलब मैंने तो नहीं बनाया है, मैं कहीं से डाउनलोड करके लाया हूँ आपके लिए, ताकि आपको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का और अच्छे से मीनिंग समझ में आए। वहाँ पे आप देखेंगे बहुत कम टेम्परेचर पे, मतलब अगर आपने प्रेशर को क्या, अगर आप बहुत कम कर दिया है तो आप देखेंगे 0.01 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और ऐसा भी होगा कि जो सॉलिड है, सॉलिड के साथ साथ वो लिक्विड में भी चेंज हो रहा होगा, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा होगा, मतलब वाटर के तीनों फेस आपको मिलेंगे वहाँ पे। पहले हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, फेस ट्रांजिशन ग्राफ। हम यहाँ पे H2O का बना रहे हैं, फेस ट्रांजिशन ग्राफ हम बना रहे हैं यहाँ पे H2O का। यहाँ पे हमने प्रेशर को लिया है और यहाँ पे हमने टेम्परेचर को लिया है बच्चों। फेस ट्रांजिशन ग्राफ H2O का जो बनता है, ये एक्सपेरिमेंटली पूरा बना हुआ है, ये कुछ ऐसे आता है बच्चों। यहाँ पे इस साइड जो रहता है ये हमारा, ये पूरा आइस के फॉर्म में रहेगा। जो H2O होगा हमारा वो आइस के फॉर्म में रहेगा इस साइड। बीच वाले पोर्शन में ये वाटर के फॉर्म में रहेगा, और ये इस साइड गैस फॉर्म में रहता है। अगर मैं इस ग्राफ को बहुत कम प्रेशर और टेम्परेचर पे ले जाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेगा। एट लो टेम्परेचर और प्रेशर के लिए ये कुछ ग्राफ ऐसे जाता है बच्चों। अब आप देख रहे होंगे इन तीनों का एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है। इस साइड जो है पूरा ये आइस है हमारा सॉलिड के फॉर्म में, ये वाटर के फॉर्म में है, और ये वाला जो पूरा है ये गैस के फॉर्म में है। आप बच्चों देख रहे होंगे यहाँ पे इसका एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है। ये जो कॉमन पॉइंट होता है, यहाँ पे वाटर जो होता है तीनों फेज में अपने होता है। यहाँ पे जो होगा ये सॉलिड फॉर्म में भी होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा, और गैस के फॉर्म में भी होगा। तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, टी पॉइंट। टी पॉइंट वो नहीं जहाँ पे आप बैठ के चाय वाय उड़ा रहे हैं, टी पॉइंट मतलब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये है। यहाँ पे सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा, और गैस में भी होगा। मैंने जो ये वाला ग्राफ लिया है ना, ये लो प्रेशर और टेम्परेचर पे है। तो ये जो टी पॉइंट हुआ हमारा, यही हमारा हो गया ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। आप यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की जो वैल्यू होती है, मतलब कितने टेम्परेचर और प्रेशर पे जो हमारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मिलेगा, वो होता है
ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज, ये आता है 4.56 mm ऑफ मर्क्यूरी एट 0.01 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कितना कम हो गया है हमारा, मतलब 0.01 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि मैंने बताया था 0.01 डिग्री सेल्सियस, सॉलिड क्या हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और यहीं से सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, वाटर में चेंज हो रहा है। इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, गैस यहाँ से सॉलिड में चेंज हो सकता है या फिर वाटर में चेंज हो सकता है, मतलब तीनों फेज, यहाँ पे इसके तीनों फेज मिलेंगे। तो हमें प्रेशर कितना रखना है वहाँ पे 4.56 mm और टेम्परेचर रखना है 0.0 डिग्री सेल्सियस। आपको समझ में आ रहा होगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है। इसकी अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लीजिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की, नोट करके लिखिएगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है क्या। इट इज अ दैट minimum temperature and pressure where all three phase of H2O are in equilibrium। तो बच्चों ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर और प्रेशर जहां पे तीनों फेस H2O के क्या हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहेंगे। यहाँ आपका हमें जो प्रेशर मिलेगा वो मिलेगा 4.56 mm और जो टेम्परेचर आएगा वो मिलेगा 0.01 डिग्री सेल्सियस। अगर आप प्रेशर को इतना कम कर दें तो टेम्परेचर भी क्या होता है भाई, मैंने बताया प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होता है, टेम्परेचर क्या होता है। प्रेशर को आप जितना कम करेंगे टेम्परेचर भी हमारा साथ के साथ कम होता जाएगा उसके। तो आपने प्रेशर कम किया, टेम्परेचर भी आपका कम हो गया। आपने जो क्लास 8th या 9th में पढ़ा होगा, जो 100 डिग्री सेल्सियस आता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो आता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप प्रेशर को कम करेंगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगा बच्चों। ज़रूरी नहीं है कि हर बार 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर आपका गैस में चेंज हो, वो तभी होगा सिर्फ जब आपका प्रेशर क्या है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर आप माउंटेन एरियाज पे जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपको कम मिलेगा। मैं आपको जाते जाते एक अच्छी सी बात बताता हूँ। आप रूम टेम्परेचर मतलब आप 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर पे भी वाटर को क्या कर सकते हैं, गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करना, बस ये होगा, आपको वहाँ का प्रेशर बहुत कम करना पड़ेगा। कम करेंगे प्रेशर आप तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा आपका। तो बच्चों मैं आपके जाते जाते आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। आप ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर देखिए, कैसे हमारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बनता है और कैसे वाटर के तीनों फेस इक्विलिब्रियम पोजीशन में आते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट को प्रैक्टिकली देखने के लिए वैज्ञानिकों ने एक कांच के चैम्बर लिया और वैक्यूम मशीन की सहायता से इस चैम्बर का दाब 611.5 पास्कल और ताप को भी 0.0098 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर कर दिया। तो थोड़ी देर बाद यह देखा गया कि पानी बर्फ में बदलने लगा और फिर यही बर्फ उबलने भी लगा। आप वीडियो में भी यह देख सकते हैं कि पानी किस तरह से बर्फ बन रहा है और उबल रहा है।